Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. So today's video is all about group 3. Yes. Group 3. So we have discussed two groups, group 1 and group 2, and now the time is group 3. सो ग्रुप 3 पढ़ाने से पहले आप थोड़ा सा रिवीजन करवाइए बच्चों का. आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवीजन करवा सकते हैं. मैंने ये फ्लैश कार्ड्स रखे हैं, तो आप बच्चे से कहिए वेयर इज़ ए साउंड. तो बच्चा आपको देखिए क्या कहता है, वो क्या बताता है आपका बच्चा आपको कि ये कैटी है, तो आप इसको जो मैं साउंड कहूँ ये वहाँ रख देना. तो बच्चे से आपने कहा ई साउंड, तो उसने यहाँ रखा, एंड न साउंड, तो उसने यहाँ रख दिया. आप इस तरीके से उनका टेस्ट ले सकते हैं कि उनको साउंड्स याद हैं या नहीं, या वो जिस साउंड में जो है वो परेशान होते हैं आप उनसे वो पूछ सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ आप उनसे ब्लेंडिंग करवा सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के अकॉर्डिंग. मैंने ये वर्ड्स रख दिए हैं यहाँ पर, सो आप उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ व्हाट इज़ दिस साउंड बन रहा है, ये क्या साउंड है, ये क्या साउंड है, एंड ये कंबाइन करके ब्लेंड करके क्या साउंड होगा. ई इन एंड देन प लगाया हमने तो पिन. तो इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं एंड रिवीजन करवा सकते हैं. देन आप उसके बाद ही नेक्स्ट साउंड स्टार्ट करिए. राइट. सो नेक्स्ट साउंड इज़, सो ग्रुप 3 जो है वो ग्रुप 3 के जो साउंड्स हैं वो हैं G O U L F and B. Right. This is the name of the letters and the sound is G O A L F B. Right. तो ये हैं लेटर्स के नेम्स और साउंड्स मैंने आपको बताया G O A L F B. राइट. सो अब ये बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, आइए शुरू करते हैं. नंबर 1 लेटर इज G. G साउंड एक्चुअली आप कैसे भी स्टार्ट ले सकते हैं, जिस तरीके से आपका बच्चा ग्रैब्स करता है या पसंद करता है. आप उनको स्टोरी सुना सकते हैं. जॉलीफोनिक की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, एंड आप उनको कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं. और ये ग का साउंड इस तरीके से है जैसे आपने टैप ऑन किया, मीन्स पानी खोला और वो जो नाली में पानी गिरता है ना, ग ग ग, इस तरीके का साउंड आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. राइट. या फिर आप कोई जॉलीफोनिक स्टोरी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. और फॉर्मेशन की जहाँ तक बात है, फॉर्मेशन आप इस तरीके से बताइए डॉटेड लाइन में. कैटरपिलर सी, लाइन, डाउन एंड राउंड. आप इतना बड़ा नहीं बोलना चाहते तो सिंपली इस तरीके से बताइए उनको. या फिर कर्सिव राइटिंग अगर बच्चे सीख रहे हैं तो इस तरीके से आप कर्सिव बना के उनको सिखा सकते हैं. ये है वर्कशीट ग की. कलर द ग साउंड पिक्चर मीन्स ग गन, ग ग्रेप्स, ग गिफ्ट, ग गेट. ये आप उनको, ये पूरी DIY है, मैंने खुद ड्रॉ करी है. अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी भी कुछ खास ही नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ड्रॉ करने की कोशिश की है. इसी तरीके से आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं वर्कशीट्स. एंड उनको ब्लेंडिंग करवाइए. साउंड इंट्रोड्यूस करवाने के बाद भी थोड़ी ब्लेंडिंग करवाइए ग के अकॉर्डिंग. मीन्स ए ग फिग, ए ग एग, एंड लगाया तो फेग हो गया यहाँ पर. राइट. आप इस तरीके से ब्लेंड करवा सकते हैं. लाइक ओ ग ऑग एंड ल लॉग. अब ये ब्लेंडिंग करवाइए ताकि बच्चों को ये साउंड अच्छे से याद हो जाए. राइट. क्या साउंड था ये? ग साउंड. देन उसके बाद अ साउंड. O. What is this? O. Name is O and the sound is O. Right? देखिए ये भी आप अकॉर्डिंग टू स्टोरी सुना सकते हैं. इसकी जॉलीफोनिक में एक छोटी सी स्टोरी है ये कि ये ओलिवर नाम का लड़का एक अपने रूम में बैठा हुआ था और उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने साइड टेबल पे जो लैंप रखा होता है उसको वो बंद खुल कर रहा था, उसके बटन को, स्विच को ना. तो
ओ, यही उसका एक्शन भी है बंद कुल करने का। कभी बंद कर रहा था, कभी ऑन कर रहा था, कभी ऑफ कर रहा था। तो उसके फादर आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने गुस्सा किया, नहीं करो, बल्ब ख़राब हो जाएगा, बटन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या साउंड है? ओ ओ ओ ओ, ऑन ऑफ करते हैं इस तरीके से। तो ये है ओ की वर्कशीट। ओ ऑरेंज, ओ ऑक्टोपस, ओ ऑक्टागन, ओ ऑर्चिड। ये ऑर्चिड फ्लावर हैं, ज़रा कुछ खासे अच्छे नहीं बने, तो सो इग्नोर दैट। ओ ऑर्चिड। सो कलर द पिक्चर स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ ओ। आप ये बच्चे को वर्कशीट बना के दे सकते हैं और ओ साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देन ओ साउंड पढ़ाने के बाद आप उनको ब्लेंडिंग करवाइए। देखिए, हर साउंड पढ़ाने के बाद ब्लेंडिंग करवाना बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल याद हो जाता है वो साउंड एक्चुअल में है क्या। लाइक फॉर्मेशन इज कैटरपिलर ओ, कैटरपिलर सी एंड कंप्लीट राउंड, राइट। इस तरीके से आप बना सकते हैं। एंड कर्सिव के लिए आप ये कर सकते हैं। देन ब्लेंडिंग अ ट, अ ट। देखिए, अ ट और से ही बहुत सारे वर्ड क्रिएट हो जाएंगे। प पॉट, नॉट, गॉट, ग गॉट, राइट। तो इस तरीके से आप ब्लेंडिंग करवाइए हर वर्ड के बाद, ताकि बच्चे को आइडिया हो जाए कि ब्लेंडिंग करके हम किस तरीके से साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट साउंड इज अ अम्ब्रेला। सो अ अम्ब्रेला मीन्स आप एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे रेन में आप बाहर जाते हैं तो अम्ब्रेला दे दीजिए उसको, एंड उसको कहिए अब इसको ओपन करो। अ इस तरीके से उसका एक्शन भी है। और आप कोई स्टोरी अपने पास से बना लीजिए कि हम एक दिन बारिश में बाहर गए थे, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ की थी, बारिश से बचने के लिए क्या यूज़ की थी, अम्ब्रेला। तो क्या साउंड है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये है वर्कशीट इसकी। देखिए, अम्ब्रेला, अनहैप्पी। अब आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि मैं कोई उससे ऐसे ही डिमांडिंग कोई चीज़ कर लीजिए कि आप ये नहीं, जैसे ज़्यादातर बच्चे जो है वो दूध पीने से बहुत चिढ़ते हैं, तो आप उनको कहिए अगर आप दूध नहीं पियोगे तो मैं ये हो जाऊंगी। तो क्या हो जाऊंगी? अनहैप्पी। अनहैप्पी हो जाऊंगी। और आप ऐसा फेस भी क्रिएट कर लीजिए कि आई एम अनहैप्पी विद यू, कि आपने दूध फिनिश नहीं किया है, यानी मिल्क आपने बिल्कुल फिनिश नहीं किया, तो मैं आपसे अनहैप्पी हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की स्टोरी बना सकते हैं और उसको ये साउंड, असल में हमारा काम है साउंड को इंट्रोड्यूस करवाना एंड साउंड से रिलेट बच्चे को पढ़ाना। तो आप जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। अनहैप्पी, अम्ब्रेला, अप, अंडर। मीन्स ये अंडर है, एप्पल जो है वो टेबल के नीचे है, राइट। तो ये है वर्कशीट से रिलेट। देन नेक्स्ट साउंड इज ल। ये बहुत मज़ेदार साउंड है और इसके लिए बच्चे बहुत आसानी से ये साउंड सीखते हैं, क्योंकि इससे आता है लॉलीपॉप। इससे आता है लॉलीपॉप। तो आप ये लॉलीपॉप उनको जब भी ये साउंड इंट्रोड्यूस करवाइए तो आप एक लॉलीपॉप उनके हाथ में दे दीजिए एंड बोलिए, लिक करिए लॉलीपॉप को, एंड ल साउंड है। व्हाट द साउंड इज ल। द नेम ऑफ द लेटर इज एल एंड द साउंड इज ल। तो आप उनको बता सकते हैं लैम्प, लीफ, लेडी बर्ड, लॉग। इस तरीके से आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लैम्प, लीफ, लेडी बर्ड एंड लॉग। एंड एक्टिविटी के लिए आप उनसे लॉलीपॉप की एक्टिविटी करवा सकते हैं कि मैं आपको अब लॉलीपॉप दिलाऊंगी अगर आपने ये मुझे ब्लेंड करके दिखा दिया। क्या क्या ब्लेंड करके दिखा दिया? आप उनसे साउंड्स पूछिए। ग, ऑग, लॉग, राइट। लाइक देखिए, इट, एंड
lit the candle, राइट। तो इस तरीके से आप साउंड इंट्रोड्यूस करवाइए। देन नेक्स्ट साउंड इज साउंड। ये फा नहीं है, ना ही ये एफ है, ये है व्हाट इज दिस। आप इसका साउंड कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप एक बलून ले लीजिए, बच्चों को एक बलून ला के दीजिए, और बलून जैसे आप फुलाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से फिंगर हटाएंगे तो जो एयर बाहर निकलती है उसका साउंड होता है ना, यही साउंड है ये साउंड। व्हाट इज़ दिस साउंड। तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये साउंड है। ये देखिए, फ्लावर, फिश, 5, फायर, राइट। तो ये फा नहीं है और ये है। तो आप बच्चे को ऐसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उसको और ज़्यादा एक्टिविटी के तौर पे अगर आप बताना चाहते हैं तो आप उनको बलून्स दे दीजिए और आप ब्लो द बलून, यानी बलून फुलाइए, एंड आउट आप उस पर से थंब हटाइए। जब थंब हटाएंगे तो वो जो एयर बाहर निकलती है उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वही है साउंड, राइट। तो आप इसको पढ़ाने के बाद भी ब्लेंडिंग करवा सकते हैं, या फिर आप एक्टिविटी खेल सकते हैं बलून्स की आपके साथ, या फिर फिशिंग वाला गेम खेल सकते हैं, फिश दिखा सकते हैं बच्चों को कि व्हाट इज़ दिस फिश, व्हाट इज़ योर फेवरेट फिश, गोल्ड फिश या जेली फिश, जो भी आप उनसे फिशेस का नाम पूछ सकते हैं। ये एक्टिविटी हो गई। एंड देन अगेन ब्लेंडिंग, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक एट बहुत बेसिक है। देन आपने यूज़ किया तो फैट, लाइक इट एंड आपने स्टार्टिंग में साउंड लगाया तो फिट। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट साउंड इज ब साउंड। सो ब साउंड इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप एक बैट लाइए और कहिए चलो हम प्रिटेंड प्ले करिए बच्चे के साथ कि आप बॉलिंग करवाइए और मैं बैटिंग करूँगी, या फिर आप टॉस कर लीजिए। इस तरीके से आप उनके साथ खेल सकते हैं कि बैटिंग किसकी आएगी और बॉलिंग किसकी आएगी। सो फॉर्चुनेटली दोनों जो है वो बैटिंग और बॉलिंग ब से ही स्टार्ट होता है। तो आप उनके साथ बैट बॉल खेल सकते हैं एक्टिविटी में, या फिर आप जॉली फनी की कोई स्टोरी सुनाना चाहें तो वो भी इससे अकॉर्डिंग सुना सकते हैं। ये है इसकी वर्कशीट, देखिए। ब बैट, ब बटरफ्लाई, ब बलून, ब बॉल। सो ये एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे ब एंड ड में जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इसकी कन्फ्यूजन कैसे आप आराम से दूर कर सकते हैं। अक्सर बच्चे जो है वो ब को ड बना देते हैं, ड को ब बना देते हैं। मेरा बेटा भी करता था लेकिन अब नहीं करता। फॉर्चुनेटली उसको समझ में आ गया है कि ब ड का फेस किधर होगा और ब का फेस किधर होगा, राइट। सो आप उनको ये वर्कशीट दिखा सकते हैं। एंड एक्टिविटी तो मैंने आपको बताया है कि आप बैट बॉल खेल सकते हैं बच्चों के साथ। सो बहुत फन तरीके से आप ये करवा सकते हैं। एंड देन ब्लेंडिंग की जहाँ तक बारी है, सो एट एंड ब बैट, ब एड बैट, ये भी आप बच्चे को इस तरीके से ब्लेंडिंग करवा सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये वर्कशीट है थोड़ी सी, ये देखिए। ये मैंने खुद DIY बनाई हैं, आप बना सकते हैं खुद। देखिए, मैच द सेम लेटर, आप इस तरीके से लेटर्स बनाइए, कोई भी लेटर आप लिख दीजिए एंड बच्चों को कहिए मैच करिए, तो उनको क्लियर करना आसान हो जाता है। जब वो इस तरीके से मैच करते हैं तो उनको जो है वो वर्ड जो है वो याद हो जाते हैं कि ये इस तरह से इनकी फॉर्मेशन थी। लेटर को पॉइंट आउट करवा के पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। आप हर लेटर को पॉइंट आउट करवाइए और उनसे पूछिए, एंड आप उनका साउंड प्रोड्यूस करवाइए एंड देन मैच करवाइए। इस तरीके से ये आप एक्टिविटी ये है। एंड देन सेकेंड एक्टिविटी इज़ एट वर्ड्स। ये देखिए, मैंने क्लाउड्स ड्रॉ किए हैं एंड उसके अंदर पॉइंटेड डॉटेड में लिखा है मैंने एट 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 एंड रैट, cat, fat, sat, b बैट। इस
तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं। एंड देन राइट द बिगिनिंग साउंड, ये सबके मिक्सिंग है, तो आप ये बच्चे से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज सन, सो व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ सन, व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ पैरट, पैरट, व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ रैबिट, रैबिट, एंड बटरफ्लाई, राइट। इस तरीके से आप उनको करवा सकते हैं। और आप अपनी पास से भी कोई वर्कशीट बनाइए अपने यानी अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड मूड, इस तरीके की वर्कशीट आप ड्रॉ करके दीजिए, देन आप उसको पढ़ाइए। सो हमारे थ्री ग्रुप्स कंप्लीट हो चुके हैं, देन हमारे 4 ग्रुप्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जब तक आप ब्लेंडिंग करवाइए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी लिस्ट दे दूंगी कि ये कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इससे क्रिएट होते हैं, तो आप वहाँ से देख के ब्लेंडिंग रीडिंग करवा सकते हैं बच्चे को। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, होपफुली आपने पसंद किया होगा वीडियो को और आपको नॉलेज गेन हुई होगी। सो अगर आपको पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। और अगर मेरी कोई कर्सिव राइटिंग आपको सीखनी है तो मैंने चैनल पे अपने कर्सिव की पूरी डिटेलिंग वीडियो डाली है, वो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए और अपने बच्चों को कर्सिव सिखाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।